प्रभु, आपने हमें आज सुबह से संभाला। आपने हमें अपना पवित्र उपवास शुरू करने का अनुग्रह दिया। तो क्या हम इस दोपहर आपकी स्तुति करते हुए आपके सामने न झुके? हे प्रभु, हमारा हृदय भर जाता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आपका प्रेम कितना महान है। हे यीशु, जब ये दोपहर की धूप चारों ओर फैलती है, तो क्या आप हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति की रोशनी नहीं फैलाएंगे? हमारी आत्मा आपकी पवित्रता को खोज रही है। हमारी आत्मा आपकी करुणा को पुकार रही है। हे प्रभु, क्या आप हमें सुन नहीं रहे? कृपया हमें अपनी बाहों में ले लीजिए, हमें अपने पवित्र लहू से ढक लीजिए और इस दोपहर को हमारे लिए एक आत्मिक चमत्कार का समय बना दीजिए। हे परमेश्वर, ये दोपहर आते आते हमारे शरीर थक जाते हैं, हमारी आत्मा कमजोर पड़ जाती है, लेकिन क्या आप हमें अपनी अद्भुत सामर्थ्य से नहीं भर देंगे? हे यीशु, हमें नई ताजगी दीजिए, हमें नया उत्साह दीजिए। क्या आप जानते हैं कि हम आपके बिना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते? हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि आप ही हमारी ताकत है। हे प्रभु, क्या आप हमारी प्रार्थना को अनदेखा करेंगे? हमारी आत्मा आपसे कहती है, हे प्रिय यीशु, हमें छू लीजिए, हमें बदल दीजिए, हमें नया बना दीजिए। जब हम भूखे होते हैं और अपने मुंह से यीशु का नाम लेते हैं, तो क्या आप हमारी आत्मा को अपनी उपस्थिति से नहीं भर देंगे? क्या यह संभव नहीं कि इसी क्षण आप अपनी चंगाई हमें प्रदान कर दें? हे प्रभु, आपके बिना यह उपवास क्या है? केवल भूखा रहना? नहीं प्रभु, यह हमारा संपूर्ण समर्पण है, यह हमारे हृदय की पुकार है। क्या आप हमें ऐसी आत्मा नहीं देंगे जो सच्चे मन से पश्चाताप करे? कृपया हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए। क्या आप हमें अपने पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे? हे यीशु, जब शैतान हमें डराने की कोशिश करता है, हमें कहता है कि तुम कमजोर हो, तो क्या आप अपनी मधुर आवाज से हमें यह नहीं कहेंगे, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं? प्रभु, हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार कीजिए। क्या आप हमारे जीवन के सारे बंधनों को अभी इसी पल नहीं तोड़ देंगे? हां प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप सब कुछ संभव कर सकते हैं। हे प्रभु, क्या आप हमारे परिवार को नहीं देख रहे? कुछ लोग दुख में हैं, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग परेशान हैं। क्या आप अपनी चंगाई, अपनी शांति और अपनी आशीष उनके ऊपर नहीं उंडेलेंगे? हे यीशु, कृपया हमारे घरों को अपने प्रेम से भर दीजिए। हमें एक ऐसा परिवार बनाए जो आपकी आराधना में आनंदित हो। क्या यह संभव नहीं? हां प्रभु, यह संभव है। हे परमेश्वर, दोपहर का यह समय हमारा विश्वास परख रहा है। क्या हम थक कर पीछे हट जाएं? नहीं प्रभु, हम आपके सामने घुटनों पर झुकते हैं और जोर से पुकारते हैं, हे यीशु, हमें छोड़ना मत, हमें थामे रखो, हमें अपनी सामर्थ्य से भर दो। क्या आप हमें सुन रहे हैं? हां, हम जानते हैं कि आप सुन रहे हैं। हे प्रभु, यह दोपहर की उपवास प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह हमारे दिल की आह है, यह हमारी आत्मा की पुकार है। क्या आप हमारी आत्मा को अपनी पवित्र अग्नि से नहीं भरेंगे? कृपया हमें उस आत्मिक आग के साथ भर दीजिए जो किसी भी परिस्थिति में बुझती नहीं। क्या यही वह क्षण नहीं जब आप हमें पूरी तरह नया बना दें? हे यीशु, जो लोग आर्थिक संकट में हैं, क्या आप उनके लिए दरवाजे नहीं खोल सकते? कृपया उनकी परेशानी को आशीष में बदल दीजिए, उनके कर्जों को मिटा दीजिए और उन्हें गवाही का जीवन दीजिए। क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि आप आशीषों का स्रोत हैं। हे प्रभु, जो लोग अस्पतालों में हैं, जो लोग दर्द में हैं, हम उनकी तरफ से भी इस उपवास की दोपहर में पुकारते हैं। हे यीशु, उन्हें चंगा कीजिए, उन्हें छुड़ा लीजिए, अपनी सामर्थ दिखाइए। क्या आपके पवित्र लहू की एक बूंद के लिए पर्याप्त नहीं है? हां प्रभु, एक बूंद से भी चमत्कार हो सकता है। हे प्रभु, क्या यह दोपहर आपको याद करने का, आपके वचन पर ध्यान करने का और अपनी आत्मा को आपके सामने पूरी तरह खोल देने का समय नहीं है? हे यीशु, हमें अपने वचन की गहराई में ले जाए। जब हम बाइबल पढ़ें, क्या वह जीवित वचन बनकर हमारे हृदयों को छू ले? हमें इस प्रकार बदल दीजिए कि हम हर श्वास में कहें, हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। हे प्रभु, इस उपवास की दोपहर को एक पवित्र मोड़ बना दीजिए, जहां से हमारा जीवन पहले जैसा न रहे। क्या आप ऐसा चमत्कार नहीं कर सकते? क्यों नहीं प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आप जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। हे यीशु, धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद कि आप हमारी आत्मा को नया कर रहे हैं। हम विश्वास से कहते हैं, यह उपवास व्यर्थ नहीं जाएगा। यह उपवास आशीषें लेकर आएगा। यह उपवास हमारे जीवन, हमारे परिवार और हमारी कलीसिया को बदल देगा। क्या आप हमारी इस घोषणा को स्वीकार नहीं करेंगे? हे प्रभु, हम अपनी आत्मा से पुकारते हैं, यीशु, हम तुझसे प्रेम करते हैं।
हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं। क्या हम इस विश्राम दिन की पवित्र दोपहर में आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति और आराधना न करें? हे प्रभु, क्या हम आपको धन्यवाद न दें कि आपने हमें यह पवित्र दिन दिया ताकि हम आपकी उपस्थिति में विश्राम पा सकें। ओ प्रभु, आपने सृष्टि को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, तो क्या हम इस दिन को हल्के में ले सकते हैं? हे यीशु, क्या आप जानते हैं कि कई बार हम इस विश्राम दिन को केवल एक छुट्टी के रूप में देखते हैं? हमारे मन में कितने काम, कितनी योजना, कितनी व्यस्तता होती है, लेकिन क्या यही आपकी इच्छा है? नहीं प्रभु, आपकी इच्छा यह है कि हम इस पवित्र दिन पर आपके करीब आएं, आपके चरणों पर झुकें और अपने सारे बोझ आपके हाथों में रख दें। हे प्रभु, हमें सिखाए कि इस पवित्र दिन को कैसे बिताया जाए। क्या इस दिन हमें देर तक सोते रहना चाहिए या बिना प्रार्थना किए ही अपना दिन शुरू करना चाहिए? नहीं प्रभु, इस विश्राम दिन की सुबह जब हम अपनी आंखें खोलें, तो क्या हमें सबसे पहले आपको धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? धन्यवाद प्रभु, आज का दिन तेरे लिए है। क्या यह वचन हमारे होंठों पर नहीं होना चाहिए? हे यीशु, हमें सिखाए कि इस पवित्र दिन पर हमें अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। क्या यह आपकी इच्छा नहीं कि हम एक साथ बैठकर आपके वचन को पढ़ें, आपकी महिमा को गाएं और आपके अद्भुत कार्यों को याद करें? हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो कहे, यह दिन दुनिया के लिए नहीं, यह दिन मेरे प्रभु के लिए है। हे परमेश्वर, क्या आप देख नहीं रहे कि हम अक्सर इस दिन को मोबाइल, टीवी और व्यर्थ बातों में नष्ट कर देते हैं? कृपया हमें क्षमा कीजिए, हमें चेतावनी दीजिए। क्या आप हमें नई समझ और नई बुद्धि नहीं देंगे ताकि हम इस विश्राम दिन में आत्मिक रूप से बढ़ सकें? हे प्रभु, आज हमें वचन की भूख दीजिए और हमें यह सिखाए कि आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा विश्राम है। हे प्रभु, हमें यह भी सिखाए कि इस दिन हमें दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करना है। क्या हम किसी जरूरतमंद को फोन नहीं कर सकते? क्या हम किसी दुखी को सांत्वना नहीं दे सकते? हे यीशु, हमें एक करुणामय हृदय दीजिए ताकि इस पवित्र दिन पर हम केवल आराम ना करें बल्कि आपके प्रेम को भी बांटें। क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे? हे यीशु, क्या आप नहीं चाहते कि इस विश्राम दिन पर हम अपनी आत्मा की जांच करें? हमें अपने हृदय को खोलकर यह कहना सिखाए, हे प्रभु, क्या मैं तेरे मार्ग पर चल रहा हूं? क्या मैं तेरी इच्छा को पूरा कर रहा हूं? प्रभु, अगर हम किसी गलत रास्ते पर हैं, तो क्या आप हमें वापस नहीं लाएंगे? मेरे बच्चे, इधर आ, ये पवित्र दिन है। क्या आप हमें यह मधुर आवाज नहीं सुनाएंगे? हे प्रभु, इस पवित्र दिन पर हमें ये भी याद दिलाए कि हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं। क्या हम उन्हें यह नहीं सिखा सकते कि विश्राम दिन पर प्रभु को प्रथम स्थान देना कितना आवश्यक है? हे प्रभु, हमें ऐसे माता पिता बनाए जो अपने बच्चों को प्रभु के भय और प्रेम में चलना सिखाएं। क्या आप हमारे पूरे परिवार को नहीं छुएंगे? हे परमेश्वर, जब हम इस दिन के मध्य भाग में अपने भोजन के लिए बैठें, तो क्या हम आपको धन्यवाद न दें? धन्यवाद प्रभु, तू ही हमारी रोटी है, तू ही हमारा जीवन है। क्या यह वचन हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए? हे प्रभु, इस पवित्र दिन को धन्यवाद और स्तुति के गीतों से भर दीजिए। हे यीशु, जब शाम का समय आए और यह विश्राम दिन समाप्त होने लगे, तो क्या हमें यह नहीं कहना चाहिए, प्रभु, यह दिन कितना आशीषित था, तेरी उपस्थिति कितनी मधुर थी। प्रभु, हमें वह अनुभव दीजिए कि हमारी आत्मा कह उठे, हे यीशु, मैं तुझसे और भी अधिक प्रेम करता हूं। क्या आप हमें यह आनंद नहीं देंगे? हे प्रभु, हमें सिखाए कि इस विश्राम दिन पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या हमें झूठ नहीं छोड़ना चाहिए? क्या हमें क्रोध नहीं त्यागना चाहिए? क्या हमें निंदा और आलोचना से दूर नहीं रहना चाहिए? हे प्रभु, कृपया हमें संयम की आत्मा दीजिए ताकि हम इस दिन हर उस बात से दूर रहें जो आपको दुख देती है। हे यीशु, आज हम पूरी नम्रता से यह प्रार्थना करते हैं, प्रभु, इस विश्राम दिन को पवित्र बनाए और हमें इसमें चलने लायक बनाए। क्या आप अपने पवित्र आत्मा को हम पर नहीं उड़ेलेंगे? हमें यह सामर्थ्य दीजिए ताकि हम कह सकें, हां प्रभु, इस दिन हम केवल तेरे काम करेंगे, तेरी आराधना करेंगे, तेरे निकट रहेंगे। हे प्रभु, जब शैतान हमें यह कहे कि अरे यह तो बस एक छुट्टी है, आराम कर, तो क्या आप अपनी मधुर आवाज में हमें यह नहीं कहेंगे, नहीं मेरे बच्चे, यह मेरा दिन है, यह पवित्र दिन है। प्रभु, हमें आपकी आवाज सुनने के लिए संवेदनशील हृदय दीजिए। हमें ऐसी आंखें दीजिए जो आपके मार्ग को देखें और ऐसे कान दीजिए जो आपके प्रेम भरे बुलावे को सुने। हे प्रिय यीशु, इस पवित्र प्रार्थना के द्वारा हम ये घोषणा करते हैं
यह विश्राम दिन तेरे लिए है, हम इसे सम्मान के साथ मनाएंगे, हम तेरा नाम ऊंचा उठाएंगे, हम इस दिन अपने परिवार को तेरे चरणों में लाएंगे। हे प्रभु, क्या आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भरकर इस प्रतिज्ञा को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं देंगे? हां प्रभु, आप देंगे, क्योंकि आप हमारे राजा हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप ही हमारे विश्राम का स्रोत है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप पवित्र हैं, आप अद्भुत हैं, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो और आपके पवित्र नाम को युगानुयुग सम्मान मिले। हम ये भावनात्मक और सच्ची प्रार्थना, विश्वास और संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।